क्या आप जानते हैं कि फैक्ट्री में मार्बल कैसे बनते हैं? और क्या आपको पता है कि इतने बड़े मार्बल्स को कैसे काटा जाता है? और क्या आप जानते हैं कि मार्बल की माइनिंग कैसे की जाती है? और मार्बल बनाने के लिए खदानों में बड़े बड़े ब्लास्ट क्यों किए जाते हैं? तो चलिए जानते हैं मार्बल बनाने की पूरी प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो बड़े बड़े खदानों में से मार्बल के पत्थरों को निकाला जाता है और ऐसा करने के लिए वहां पर मजदूर जमीन की सैकड़ों फीट की गहराई में मौजूद होते हैं जो पत्थरों की कटाई का काम करते हैं। जैसे ही पत्थर कट जाते हैं वैसे ही बड़ी बड़ी क्रेन्स की मदद से उन्हें ऊपर लाया जाता है और फिर जैसे ही पत्थरों को खदान से निकालकर बाहर लाया जाता है उनके ऊपर फाइबर ग्लास लगाई जाती है ताकि जब पत्थरों को मशीन तक ले जाया जाए तो उनमें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान और स्क्रैच वगैरह ना लग जाए। इसलिए पूरी सेफ्टी के साथ पत्थरों को खदान से निकालकर मशीनों तक ले जाया जाता है। प्रोसेसिंग यूनिट पर पहुंचने के बाद पत्थरों को मशीन के ऊपर रखा जाता है और मशीनों में काफी बड़ी बड़ी ब्लेड्स लगी हुई होती है जो पत्थरों को काटने का काम करते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे ये विशालकाय मशीन बड़े से बड़े पत्थर को काटने का काम कर रही है। पर हम आपको बता दें कि पत्थरों की कटिंग का ये जो काम है ना, ये किसी साधारण चीज से नहीं होता है बल्कि हीरे यानी कि डायमंड की मदद से मार्बल की कटिंग की जाती है। असल में दोस्तों, हीरा सबसे ठोस धातु है, इसलिए मार्बल की इन पत्थरों को अगर बिल्कुल सटीक तरीके से काटना है तो फिर हीरे से अच्छा कोई विकल्प नहीं हो सकता है। और पत्थरों को काटते समय जब हीरा घिस जाता है तो नया हीरा लगाना पड़ता है और इसीलिए पत्थरों की इस कटाई में सबसे महंगा जो खर्चा होता है वो हीरे का ही होता है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये बड़ी बड़ी ब्लेड्स इन पत्थरों को एक साथ बिल्कुल एक जैसा साइज में काट रही है। एक बड़े पत्थर को काटने के लिए करीब 10 से 12 घंटे का समय लगता है। अब पत्थरों को काटने के बारे में तो आपको पता चल गया कि इन्हें किस तरह से काटा जाता है, लेकिन जब पत्थर पतले पतले पीसेस में कट जाते हैं तो इन्हें निकालकर एक एक पीस को अलग अलग कर दिया जाता है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये वर्कर्स कटे हुए पत्थर के एक एक पीस को आगे की प्रोसेस के लिए ले जा रहे हैं। आगे ले जाने के बाद इन पत्थरों को जमीन पर बिछाया जाता है और इनके ऊपर पानी डालकर यह चीज चेक की जाती है कि कहीं इन पत्थर के बीच में कोई छेद वगैरह तो नहीं है ना। जहां कहीं पर भी अगर छेद हो तो पानी जमीन पर नीचे गिरने लगता है और जिस जगह छेद होता है वहां पर केमिकल्स लगा दिया जाता है ताकि मजबूती बनी रहे। और केमिकल लगाने के बाद पत्थर को 10 से 12 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। जिस जगह पर केमिकल लगा हुआ होता है वहां से पत्थर इतना ज्यादा मजबूत हो जाता है कि कहीं और से यह भले टूट जाए लेकिन केमिकल्स लगी हुई जगह पर से यह नहीं टूटता है। और केमिकल लगाने के बाद जब पत्थर पूरी तरह से मजबूत हो जाती है तो इन्हें परफेक्ट आकार दे दिया जाता है। इसके लिए इनके साइड में कटिंग भी की जाती है ताकि ये बिल्कुल एक ही आकार में हो जाए और फिर जितने भी मार्बल होते हैं उन्हें ऊपर से पॉलिश कर दिया जाता है ताकि इसकी जो चमक है वो बनी रहे। और पत्थरों की पॉलिशिंग और उसको परफेक्ट शेप देने का जो काम है ये एक साथ काफी भारी मात्रा में चलता रहता है ताकि आगे की प्रोसेस में देर ना हो जाए। और जैसे ही पॉलिशिंग वगैरह हो जाए तो अब बारी आती है पत्थरों को जितने भी दाग धब्बे हैं उन्हें हटाने की। कटिंग वगैरह के दौरान जब पत्थरों पर कोई स्क्रैच या फिर कोई दाग लग जाता है तो उन्हें हटाकर नया बनाना बहुत ही जरूरी होता है। इसके लिए वर्कर्स पत्थरों को एसिड से धोते हैं। जी हाँ, इस प्रोसेस को एसिड वॉश का नाम भी दिया जाता है। हालांकि इसमें जो एसिड का इस्तेमाल होता है वो बहुत ही हल्की क्वालिटी का होता है क्योंकि इसमें आधे से ज्यादा तो पानी ही मिला हुआ होता है ताकि एसिड केवल सफाई का ही काम करे और मार्बल के पत्थरों को इसमें कोई नुकसान ना हो। इसलिए बहुत ही लो क्वालिटी का एसिड इस्तेमाल किया जाता है और जैसा ही मार्बल एसिड वॉश होता है तो वह बिल्कुल चमकदार बन जाते हैं। जब ये सारा काम हो जाता है तो मार्बल के पत्थर भारत और भारत के आसपास के देशों में भेजने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। हालांकि आपके दिमाग में यह सवाल भी चल रहा होगा कि ये सब तो ठीक है लेकिन उन पत्थरों का क्या है जो अपना सही आकार नहीं ले पाते हैं। तो दोस्तों, उन पत्थरों को भी फिनिशिंग देकर बेचा जाता है। हालांकि बस बात इतनी सी है कि उनका रेट बहुत ही कम होता है क्योंकि जब उन पत्थरों को जोड़ा जाता है तो किसी भी प्रकार की डिजाइन नहीं बन पाती है और ना ही ये छोटे मोटे पत्थर दूसरी मशीनों में डिजाइन बनाने के लिए दिया जाता है। इसलिए इन्हें फिनिशिंग करके कम दामों में बेच दिया जाता है। इसका इस्तेमाल अलग अलग तरीकों से होता है।